हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा एक बयान दिया गया था कि मैं गर्दन काट दूंगा, जो कि आज पूरी तरह से हरियाणा में वो वीडियो एक बार फिर वायरल हो रहा है। और वो वीडियो था हर्षमोहन भारद्वाज का, और जिनके बाद पूरे हरियाणा की राजनीति अब गरमाने लगी है। हर्षमोहन जी, रोहतक के अगर हम सांसद की बात करें, अरविंद शर्मा की तरफ से बयान दिया गया है कि मैं आंखें नोच लूँगा, उंगली की तो हाथ काट देंगे। किस तरह से देखते हैं आप इस प्रकार के बयानों को? आपकी भी गर्दन काटने की बात कही थी। सबसे पहले तो मैं सभी सुनने वालों को, देखने वालों को दीपावली का पर्व हमारा गया, उसकी बधाई देना चाहता हूं जी। और दीपावली के बाद भैया दूज और गोवर्धन पूजा, विश्वकर्मा डे, सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। वास्तव में ये त्यौहार आते तो हैं भाईचारा एकता के लिए, परंतु ऐसे त्यौहार के अवसर के ऊपर हमारे प्रिय भाई अरविंद शर्मा जी, सांसद जी ने जो बयान दिया है, उससे मुझे बड़ा धक्का लगा और दुख भी पहुंचा है। क्योंकि उनकी जीत के अंदर मैंने बड़ा प्रयास किया था और उनके सामने एक बहुत सभ्य बच्चा खड़ा था, दीपेंद्र हुड्डा, उसको हराने के लिए मैं गया। आज मुझे अफसोस है इस बात का कि अरविंद शर्मा जैसे बयान देने वाले हमारे भाई, मैं तो उनको डॉक्टर और बड़ा सभ्य आदमी समझता था, ऐसा बयान उनको शोभा देता नहीं है। वो ये बहुत गलत है, मैं उस निंदा करता हूँ इस बात की। हर्षमोहन जी, किस तरह से देखते हैं इस बयान को? क्या वास्तव में जो डॉक्टर साहब हैं वो इस तरह के विचार रखते हैं, या फिर वो राजनीति के कहें या बीजेपी के ट्रैप में फंसते हुए नजर आ रहे हैं? बीजेपी के ट्रैप में फंसे हुए ऐसे बहुत सभ्य आदमी है, मैं जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ। ऐसा आज तक उन्होंने कभी कोई ऐसा बयान दिया नहीं था। और मैंने वीडियो शुरू में तो इस वीडियो की तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया, सोशल मीडिया पर आया ना, बाद में मैंने मगर देख तो लेते हैं, तो मुझे जचा नहीं कि भाई ये अरविंद शर्मा होता है एडिट किया हुआ हो, परंतु वो बार बार सब जगह से ऐसे आने लग गए। तो ये तो मेरे को बिल्कुल, मैं सन रह गया इस तरह के बयान सुन करके उनके मुँह से ऐसी बातें सुनकर। मुझे तो बड़ी हैरानी है। आपको क्या दुख हुआ कि भाई जब आपकी गर्दन काटने की बात कही थी तब अरविंद शर्मा कहाँ थे? नहीं, अरविंद शर्मा जी तब भी कहाँ थे, ये तो बात सोचने वाली है ही। उस समय वो सांसद थे और वो चाहते तो इस बात को बहुत गंभीरता से लेते, इसे माफ़ी मंगवाते खट्टर से। उसके बाद फिर कई मौके आए, अरविंद शर्मा जी किसी मौके पर नहीं बोले। उसके अपने वो जो बड़ौदा से कैंडिडेट था, उसको कुत्ते से तुलना की थी, तब ये उन्होंने जीभ नहीं खींची उसकी। वास्तव में तो ये भाषा जो है, इस भाषा का मैं समर्थक नहीं हूँ। मैंने उस दिन भी कहा था, 60-60 समाज रहित, ये उस युग की बातें हैं जब राजशाही थी। आज लोकतंत्र में इस तरह की बातें करना, ये करते हैं, ये तो कोर्ट और पुलिस किस लिए? फिर ये तो पुलिस भी नहीं कर सकती, ये बात तो पुलिस भी नहीं कह सकती कि भाई उसके हाथ तोड़ देंगे, आँख फोड़ देंगे। ये तो कोर्ट भी किसी को, जज भी नहीं कह सकता कि मैं तेरे को फांसी तोड़ दूंगा। वो फांसी तोड़ने के लिए भी दूसरा आदमी आता हो तो सजा देता है। बिल्कुल। एक तरफ हरियाणा, एक हरियाणवी एक के दावे किए जा रहे हैं, अखंड भारत की बातें की जा रही है, और वहीं इस तरह के बयान देकर कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो तालिबान से तुलना करने लगा है। नहीं, अखंड भारत के हम समर्थक हैं, कोई आज के नहीं है। ऐसे अखंड भारत का तो अखंड भारत में नहीं बचेगा इस तरह की। ये सीधी जातिवाद को भड़का करके एलनाबाद उपचुनाव के बाद भाजपा के वो लगने लगा है, और उसके अंदर इन लोगों ने अरविंद शर्मा जैसे लोगों को आगे मोरा करके खड़ा कर दिया है। हम तो लोग उनके हाथों के टूल बनते नहीं, ये लोग टूल बनते जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा भी जातिवाद भड़का करके अब इस चीज़ को हम तो बुना सकते हैं, क्योंकि एलनाबाद में उनको बड़ा वो बड़े सीना तान कर, जैसे बड़ौदा में कहा था कि हमारे वोट बढ़ गए हैं। अरे तुम्हारे वोट तो बढ़ गए हैं, अबे चौटाला के भी तो वोट बढ़े हैं। और तुम ये देखिए, 1,51,000 वोटों में से तुम्हारे को 59,000 वोट है, 92,000 वोट तो तुम्हारे खिलाफ पड़ा है भाई। बिल्कुल। तुम 6,000 की जीत मत लगाओ उसकी, तुम जो हारे हो वो 32,000 वोटों से हारे हो। हर्षमोहन जी, अगर हम बात करें नारनौल प्रकरण की, रामचंद्र जांगड़ा यहाँ पे आए थे, उसके बाद लगातार जो किसान है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी मांग मुख्य रूप से दो हैं कि उनके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है वो खारिज होना चाहिए, और साथ ही साथ जो रामचंद्र जांगड़ा के जो सहयोगी हैं, जिनके ऊपर एक किसान की साथ मारपिटाई करने का आरोप है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उस प्रकरण को किस तरह से देखते हैं आप?
ऐसा है, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि चलो आंदोलन ठीक है, किसानों का आंदोलन का मैं बहुत ज़ोरदार समर्थक हूँ जी। और पुरजोर समर्थक हूँ। परंतु जिस तरह वहाँ इलाहाबाद में और कुछ लोग जो उसमें उड़दंग करके जो हिंड्रेंस करते हैं, पैदा करते हैं, देखो मैं उसका समर्थक तो नहीं हूँ। जी। बात कि किसान आंदोलन के पक्ष में हूँ, किसानों की मांगों के पक्ष में हूँ। जायज़ तरीके से अपनी मांग करना कोई भी गैर कानूनी काम नहीं है। और यदि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उस आदमी के साथ मारपीट करना, ये तो जिम्मेवारी तो उनकी बनती है, सांसद महोदय की। सांसद महोदय ने तो ये तक कह दिया कि वो शराबी है, नशेड़ी हैं ये विरोध करने वाले। ये तो उनकी भाषा है, तो ये तो इनकी भाषाएं है ही। तो भाषा का तो ज्ञान मुख्यमंत्री महोदय को ही नहीं है, तो उनकी फिर टीम को कैसे होगा? ये उसी का तो बिटोड़े में से गोश्त से निकल रहे हैं ना। अब मैंने उस दिन कहा था बिटोड़े में से गोश्त से निकलेंगे, ये गोश्त से निकल रहे हैं। इनसे और क्या कल्पना करोगे? क्या लगता है जो बीजेपी है वो किस दिशा की ओर जा रही है हर्षमोहन भारद्वाज की नज़र में? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसी पार्टी जो जनसंघ धीर जनसंघ का रूप कहते हैं कि हम उसी का अवतार हैं, ये भाजपा, ये जिस तरह के व्यवहार कर रही है, जो बड़ौदा उपचुनाव में किया और जो अब इलाहाबाद में तो खुला ही किया, आप सब लोग तो कवरेज कर रहे थे वहाँ पर। और मैं भी वहाँ पर मेरे यार प्यार मित्र रिश्तेदारों से सबसे मैं भंगड़ा तो डालने नहीं गया, क्योंकि मुझे पता लग गया था कि गंदगी फैली हुई है। मेरा भंगड़ा तो कामयाब होना नहीं है, परंतु उसको ये जीत न जाए इसका तो बंदोबस्त मैंने कर रखा था। तो मैं वहाँ पल पल की खबर ले रहा था। इतना नंगा नाच किया गया, लोकतंत्र की हत्या की गई है। और मतलब शर्म आती है भी दीनदयाल उपाध्याय की पार्टी है क्या, जिसके लिए हमने जीवन समर्पित किया, जिन विचारधारा के लिए, क्या ये वो पार्टी है? इस तरह के व्यवहार, इस तरह की भाषाएं, इतनी भाषाएं मर्यादा। इलाहाबाद उपचुनाव के बाद लगातार जो जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है, एक आंदोलन को, एक विशेष समुदाय के आंदोलन को भी साबित करने की कोशिश की जा रही है, इसको किस तरह से देखते हैं? ये तो शुरू से ही है भाई अजय जी, ये शुरू से ही, आज का नहीं है। ये आंदोलन शुरू हुआ था, उसी दिन से कहना शुरू कर दिया था। पहले तो कहा ये पंजाब के लोगों का आंदोलन है, फिर ये कहा कि ये सिखों का है। शब्द सीधा नहीं कहा, बोला खालिस्तानी है। भाई हर सिख खालिस्तानी है। पहले ये कहते थे हर सिख खालिस्तानी नहीं है, परंतु जब अब सत्ता में है तो ये कहते हैं ये खालिस्तानी है। कभी आतंकवादी, कभी इनको उग्रवादी, कुछ भी कह कर करके इनको वही आंदोलन। अब ये सीधा तो ये कह नहीं सकते, क्योंकि भाई एक जाति विशेष का नाम, इस जाट आंदोलन तो होता था, और उन्होंने गलती क्या करी थी कि उन्होंने सीधा जाट आरक्षण आंदोलन कर दिया। किसान आरक्षण करते तो उस समय ये पोजीशन नहीं होती, उसी समय का आंदोलन कामयाब होता। उन्होंने गलती क्या कर दी थी, एक जाति का नाम ले दिया। अब ये जाति का नाम तो लेकर के इस बात को कहना नहीं चाहते, परंतु इनडायरेक्टली इस बात को ये भड़काना चाहते हैं कि ये एक जाति विशेष का आंदोलन है। इसी बात को सिद्ध करने पर तुले हुए हैं। इस बात को हम सिद्ध नहीं होने देंगे। हर्षमोहन जी, हमारे जैसे लोग दृढ़ता से किसानों के साथ हैं, और किसान की मांग जब तक पूरी नहीं होती हम इनका साथ देते रहेंगे, दिल से साथ देंगे। आपको क्या लगता है क्यों सरकार बात नहीं मान रही? कहाँ पे ये चटका हुआ है? ये राजनीति है, राजनीति है। वो राजनीतिक, इसको भी राजनीति समझते हैं कि भाई ये राजनीति है, परंतु इसमें राजनीतिक लोग भी हैं। किसानों के समर्थक तो सारे हैं इस समय, सब पार्टियों के जो लोग हैं वो क्या समर्थक नहीं है, वो हैं। तो इसलिए वो अपनी राजनीतिक हार को देखते हुए इसलिए वो नहीं करना चाहती भी हमारा नाम नीचा हो जाए कि भी इनके दबाव में आकर के हमने अपनी ये बिल जो है वो वापस ले लिए। वो ये नहीं करना चाहती, अपनी बेइज्जती समझती इस बात में। आप परीक्षा चयन बोर्ड में भी रहे हैं, और अगर अभी हालात की बात करें तो लगातार काफ़ी सारी परीक्षाएं रद्द हो गई, इसको किस तरह से देखते हैं? ये सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर होता है। मैंने उस दिन भी बताया था, कोई चेयरमैन या और किसी का मतलब नहीं होता। ये पेपर लीक हो गया है तो सरकार की नाकामयाबी है, सरकार की निष्फलता होती है, क्योंकि जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है उसके पास कोई स्टाफ नहीं होता है। परीक्षाओं का जो संचालन है वो सारी डिस्ट्रिक्ट मशीनरी करती हैं, जिसमें पुलिस, डीसी, एसडीएम, डीएसपी, एजुकेशन के जो स्कूलों के प्रिंसिपल, स्टाफ, कर्मचारी, ये सारे कर्मचारी उसको कंट्रोल करते हैं। और कंपनी से पेपर आता है, कंपनी से सरकार के पास पहुंचने से पहले लीक हो जाता है पेपर, तो उसमें सरकार की तो फिर कानूनी व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही। और क्या है, किसी भी आदमी को यही पता नहीं पेपर कहाँ छप रहा है यार, कहाँ से आएगा, और फिर वो लीक हो जाता है। तो ये कहाँ से लीक हुआ, अचंभे की बात है। और यदि मान लो मशीनरी के पास आने के बाद वहाँ से लीक होता है,
तो फिर कानून व्यवस्था की धज्जियां वैसी उठ गई, सरकारी मशीनरी कुछ है नहीं। जिस प्रकार से इलाहाबाद के बाद हरियाणा में माहौल देखने को मिल रहा है, उसको लेकर प्रदेशवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखो, मैं अपना सारा जीवन सामाजिक समरसता के लिए समर्पित किया है। छत्तीस बिरादरी के भाईचारे के बिना संभव नहीं है कुछ भी करना। देश गुलाम हुआ था तो फूट के कारण हुआ था। अंग्रेज़ यहाँ पर फूट डालो और राज करने की नीति कर रहे थे। अंग्रेज़ों के खिलाफ शहीदों ने, देशभक्तों ने लड़ाई लड़ी और इतनी त्याग और बलिदान के पश्चात हमें आज़ादी मिली है। आज तो बड़ा डर लगने लगा है दोबारा से, भाई ये त्याग बलिदान व्यर्थ गए। जो उन्होंने एकता बनाई थी, समरसता बनाई थी, ये तो छिन्न भिन्न करने पर लगे हुए हैं। मैं तो लोगों से ये कहूँगा, भाई यार हम तो डटे हुए हैं इस बात के लिए कि छत्तीस बिरादरी का भाईचारा बिल्कुल भी खराब नहीं होने देंगे। जोर लगा लें भाजपा वाले, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा एक रहेगा। एक हरियाणा, एक हरियाणवी, एक भारत, एक भारतीय, एक। यही तो मुख्यमंत्री भी कहते हैं। वो पाखंड कर रहे हैं, हम होने नहीं देंगे। हमारा मतभेद और किस बात है? हम ना मैं भाजपा के खिलाफ, ना मैं कोई मुख्यमंत्री के खिलाफ, ना मैं किसी पार्टी का समर्थक, ना मैं किसी का विरोधी। मैं तो इस चीज़ का विरोधी हूँ। वो कहने और करनी कथनी में अंतर आ गया ना जी। पार्टी विद ए डिफरेंस, पहले ये कहते थे पार्टी विद ए डिफरेंस, तो डिफरेंस ये हो गया कि ये जो दूसरे करते थे उसको और श्रीउढ़ तरीके से करने लगे। डिफरेंस इतना ही हो गया कि अब ये गुप्त करने लगे इस काम को। जी बिल्कुल, ये थे हर्षमोहन भारद्वाज, जिनकी गर्दन काटने का बयान मुख्यमंत्री की तरफ से बरवाला के अंदर दिया गया था। और अभी अगर हम बात करें जिस प्रकार से हरियाणा की राजनीति गरमाई हुई है, जो रोहतक के पूर्व विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं मनीष ग्रोवर, उनको एक मंदिर के अंदर बंधक बनाने की बात थी और उसके बाद रोहतक के सांसद उनकी तरफ से एक बयान दिया गया कि अगर कोई इनकी तरफ देखेगा तो हम उसकी आंखें नोच लेंगे और अगर किसी ने उंगली की तो हम उसका हाथ काट देंगे। इसको लेकर हर्षमोहन भारद्वाज ने अपनी राय व्यक्त की और इनकी तरफ से साफ कहना है कि ये लोग जनता को, छत्तीस बिरादरी को एक दूसरे के साथ लड़वा कर राजनीतिक फ़ायदा उठाना है, जिसका वो किसी भी हाल में फ़ायदा नहीं उठाने देंगे। अब देखना ये होगा कि आखिरकार हरियाणा की राजनीति पर इस प्रकार के बयानों का क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट नदीम के साथ अजय लोहान, बिंदास रहना।